बिलीव इट और नॉट, लेकिन अमिताभ बच्चन पर 15 साल तक एक प्रेस बैन था। उन 15 सालों में अमिताभ बच्चन की कोई भी ना तस्वीर छपी, ना उनकी किसी फिल्म को पब्लिसिटी दी गई। इट वॉज अ टोटल ब्लैकआउट अगेंस्ट अमिताभ बच्चन, क्योंकि उनकी दोस्ती थी विथ द गांधी फैमिली। इस पूरे किस्से के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। मेरा नाम है राहुल, दिस इज 70mm विथ राहुल। अमिताभ बच्चन और फिल्मी प्रेस के बीच ये ढिशुम 1975 में शुरू हुई थी, और इस प्रॉब्लम की जड़ थी इमरजेंसी, जो 1975 में लगी थी। लगाने वाली थी अमिताभ बच्चन के बेस्ट फ्रेंड राजीव गांधी की मां, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप में इमरजेंसी का लग जाना कोई अच्छी बात नहीं है। इंडिया में जब इमरजेंसी लगी थी तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का फ्रीडम ही चला गया था। लोगों पर पाबंदी थी कि वो क्या कह सकते हैं या वो क्या कर सकते हैं। सरकार की बहुत पैनी नजर थी प्रेस वालों पर, क्यों वो उल्टा सीधा कुछ ना लिखे सरकार के खिलाफ, और फिल्मी प्रेस पर भी पाबंदियां थी कि वो क्या छापते हैं और क्या नहीं। लोगों ने यह सोचा कि अमिताभ बच्चन का इन सब से कुछ लिंक जरूर है। इमरजेंसी के दौरान प्रेस वालों पर बहुत ज्यादा पाबंदियां थीं, और फिल्मी प्रेस वालों को यह कहा गया था कि आप गवर्नमेंट के वेलफेयर प्रोग्राम्स और कल्चरल प्रोग्राम्स को कवर करिए। आप क्या छाप सकते हैं और क्या नहीं छाप सकते, उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। सारी फिल्मी प्रेस बहुत ज्यादा नाराज थी सरकार से, और वो सारा गुस्सा जो है वो अमिताभ बच्चन पर रीडायरेक्ट हो गया, क्योंकि अमिताभ बच्चन और गांधी परिवार दोस्त हैं, ये बात जग जाहिर थी। अमिताभ बच्चन की इसी गाढ़ी दोस्ती विद द गांधीज के चलते उन पर एक अनऑफिशियल प्रेस बैन शुरू हुआ 1975 में, जिसके चलते बिलीव यू मी कि उनकी मेन फिल्म्स जैसे कि दीवार, मुकद्दर का सिकंदर, लावारिस, इन सारी फिल्मों का जब रिव्यू निकला अखबार में या इन फिल्मी मैगजीन्स में, तो अमिताभ बच्चन का नाम ही नहीं था। उनके नाम की जगह एक कॉमा था, नाम नहीं था। ना तस्वीर थी, ना नाम था, ना कोई जिक्र था। टोटल ब्लैकआउट। ये वो टाइम था जब अमिताभ बच्चन सुपरस्टार थे, और सुपरस्टार्स की एक सुपर ईगो भी होती है। अमिताभ बच्चन ने ये डिसाइड किया कि मैं भी मीडिया को बैन कर दूंगा। कई साल तक अमिताभ बच्चन ने कोई भी फिल्म मैगजीन को सेट्स पर अलाउ नहीं किया, शूटिंग लोकेशन पर अलाउ नहीं किया, इंटरव्यू नहीं दिया, तस्वीरें नहीं खिंचवाई। अमिताभ बच्चन ने भी मीडिया वालों को अपने फिल्मी सर्कल से ब्लैकआउट कर दिया। मामला जाके थोड़ा शांत हुआ जब कई साल बाद 1982 में अमिताभ बच्चन को कुली के सेट पर चोट लगी और वो वापस ठीक होके आए। जब बच्चन साहब को चोट लगी थी तो पूरे देश के इमोशंस उनके साथ जुड़ गए थे। ऐसे में फिल्म मैगजीन्स उन्हें इग्नोर नहीं कर सकती थी, इसलिए बच्चन साहब की चोट पर फिल्म मैगजीन में कवरेज हुई। और जब बच्चन साहब ठीक होके आए तो ये कोल्ड वॉर वापस शुरू हो गई, क्योंकि अमिताभ बच्चन ने उसके बाद कोई भी 1-on-1 इंटरव्यू नहीं दिया या किसी फिल्म मैगजीन वाले को बुलाकर ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए, इस दिशा में कोई काम नहीं हुआ। सो ये कोल्ड वॉर चलती रही, और इस बीच अमिताभ बच्चन पॉलिटिक्स में चले गए। अमिताभ बच्चन को पॉलिटिक्स रास नहीं आई। उन पर राइवल पॉलिटिकल पार्टीज ने कई इल्जाम लगाए, और अमिताभ बच्चन अपनी बात नहीं कह पा रहे थे, क्योंकि उस जमाने में ट्विटर नहीं था। आपको ट्रेडिशनल मीडिया का ही इस्तेमाल करना था अपनी बात जनता तक पहुंचाने में,
और ट्रेडिशनल मीडिया के साथ तो अमिताभ बच्चन ने 36 का आंकड़ा किया हुआ था। उस स्टेज पर अमिताभ बच्चन को रियलाइज हुआ उनकी गलती, और उसके बाद उन्होंने जर्नलिस्ट की तरफ हाथ बढ़ाया, कुछ लोगों से मिले, कुछ एडिटर्स से मिले, कुछ फिल्मी मैगजीन के मालिकों से मिले, और जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसको क्लियर करने की कोशिश की। और उसके बाद उनका एक लंबा इंटरव्यू छपा जिसमें उन्होंने कई बातों का खुलासा किया, कई बातों का एक्सप्लेनेशन दिया। अगर कोई अमिताभ बच्चन का दुश्मन भी होगा तो एक बात जरूर मानेगा कि बच्चन साहब एक बहुत ही प्रोफेशनल एक्टर हैं। अपने काम के चलते वो जैसलमेर की कड़कती धूप में बिना किसी एयर कंडीशन के एक टेंट में भी रह चुके हैं। बाकी डिटेल्स इस वीडियो में मिल जाएगी। ध्यान रखिए। टाटा।